हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय। शॉन टिप्स में आप सबका स्वागत है। जैसे ही हमारे घर के आसपास सीवरेज खराब हो जाता है तो जीना दूभर हो जाता है, सारी गंदगी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और आगे फ्लश आउट नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती है। ठीक वैसा ही काम हमारे गुर्दों का भी होता है। शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी टॉक्सिन्स होती है, सभी को वो बाहर निकालने का काम करता है। और गंदगी निकालने का ही नहीं, उसके अलावा खून बनने में, विटामिन डी, हड्डियों को मजबूत करने में और बहुत सारे काम जो है गुर्दों का होता है। जब गुर्दे कम काम करना शुरू कर देते हैं या गुर्दों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो इन सभी चीज़ों में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि गुर्दों का काम होता है कि हमारे जो शरीर को प्योर रखना, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। लेकिन जैसे जैसे ये टॉक्सिन जिस जिस हिस्से से बन के निकल रहे होंगे उस हिस्से में इकट्ठे होना शुरू हो जाता है जब गुर्दों में प्रॉब्लम होती है। तो हम बात करते हैं उन 12 लक्षणों की जो गुर्दे के प्रॉब्लम होने की तरफ इशारा करती है। तो सबसे पहला लक्षण है छाती में भारीपन। छाती में भारीपन और भी कई लक्षणों के, कई कारणों की वजह से हो सकता है। छाती में भारीपन एक लक्षण है जो गुर्दे के प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब गुर्दों का काम होता है जितना भी ओवर फ्लूइड है, ज्यादा फ्लूइड जो है, पानी इकट्ठा है हमारे शरीर में, उसको बाहर निकालना। लेकिन जब ये बाहर नहीं निकाल पाता तो हमारा जो दिल है वो ओवरलोड हो जाता है, यानी कि उसके पास जितना भी ब्लड जाना होता है वो उससे ज्यादा मात्रा में जाएगा और इसकी वजह से छाती में भारीपन और छाती में जकड़न जैसी महसूस हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत होना। जिस तरीके से गुर्दों का काम है शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालना, ठीक वैसे ही हमारे फेफड़ों का भी काम होता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करना। लेकिन जब हमारे जो फेफड़ों में जब ज़्यादा फ्लूइड के साथ में ब्लड पहुंचेगा तो उसके अंदर भी फ्लूइड जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। जो सांस लेने में जो दिक्कत होना, सांस फूलना, इसके अलावा अनीमिया में भी होता है, जब जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, जितनी भी गुर्दे की दिक्कत है सभी में अनीमिया भी हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो ही जाता है। इसलिए वो भी एक इम्पोर्टेंट वजह है सांस आने में दिक्कत होना जब गुर्दों में दिक्कत आती है। अगला जो लक्षण है वो है सूजन आना। सूजन यानी कि फेस पे, हाथों पे, आपके घुटनों पे, आपके पैरों पे, पैरों के निचले हिस्से पे, इनमें सूजन आना शुरू हो जाती है। क्यों सूजन आना शुरू होती है? क्योंकि कुछ जो मिनरल्स है, जो एक्सेस मिनरल्स है हमारे शरीर में, जरूरत से ज्यादा मिनरल है, मिनरल्स हमको चाहिए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वो शरीर से पानी निकालने की बजाय उसको बांध के शरीर के अंदर ही रखने लग जाता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा नोटोरियस होता है सोडियम। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन, यानी कि पानी इकट्ठा होता रहता है। और ये खास तौर से जैसे हाथों में और पैरों में ज्यादा होता है। ये कुछ लोगों को ऐसे लक्षण आते हैं कि जी मेरा जो जूता है वो ज्यादा टाइट हो गया है, तो उस टाइम पे आपको समझना चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है। अगला जो लक्षण है वो है थकान और कमजोरी होना। अब आप कहेंगे थकान और कमजोरी तो पूरा दिन काम करने के बाद भी सभी को हो जाती है, आपको भी होती है, हमें भी होती है। लेकिन देखिए, जो थकान और कमजोरी, जिसकी थकान की बात करें खास तौर से, तो अगर आपने नींद ले ली है अपनी अच्छी खासी तो आपकी थकान भी दूर हो जाती है, आप फ्रेश फील करते हो। लेकिन अगर गुर्दों से रिलेटेड अगर थकान आपको हो रही है तो वो थकान आपके मात्र सोने से ठीक नहीं होगी। आपके शरीर में टूटा हुआ महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, ये वजह इसलिए भी हो सकती है क्योंकि शरीर में जो है हीमोग्लोबिन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो थकान और कमजोरी का जो है आपको ये समझना होगा कि नींद आने के बाद भी, नींद लेने के बाद भी अगर थकान नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि गुर्दों में कोई दिक्कत है, आपको उसके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगला लक्षण है सूखी स्किन, ड्राई स्किन, और उसके साथ में खुजली होना भी एक इशारा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्राई स्किन और खुजली होती है तो जैसे बढ़ती एज के साथ में काफ़ी कॉमन होता है ये, खासतौर से महिलाओं में। लेकिन अगर ऐसे ही आपको सूखी स्किन और ड्राई और खुजली वाले स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहिए। ये ज़्यादातर होता है जो स्किन के अंदर जो हमारे फॉस्फोरस होता है उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चीज़ें बाहर निकल नहीं पाती है और एक्यूमुलेट होना शुरू होती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे खुजली होना शुरू होती है और स्किन जो है ड्राई होती है। बहुत सारे लोग कोई नारियल तेल लगा लिया, कोई कैलामाइन का लोशन लगा लिया,
इस तरह करके इसको डिले ना करिए, अवॉइड मत करिए। आपकी उम्र में ये अगर सही नहीं है, अगर आपकी यंग एज में अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। अगला लक्षण है बदबूदार सांसें। बदबूदार सांसें या मेटालिक टेस्ट। मेटालिक टेस्ट समझे तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने लोहे का सरिया है, जीभ से चाट लिया तो उस तरह का जो टेस्ट लगना, ये महसूस होना, ये इशारा करता है कि आपको आपके गुर्दों को हेल्प चाहिए। अब बात करेंगे कि जैसे बदबूदार सांस है तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों की होती है, अगर ब्रश नहीं करेंगे तो बदबू आती रहेगी, शाम तक तो सबकी सांसों में बदबू आती है। बिल्कुल सही बात कही है आपने, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझनी होगी, अगर आपकी जो बदबूदार सांसें हैं अगर गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही है, या आपके मुंह में कोई डेंटल में कोई दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, और तो जब आप ब्रश करोगे तो आपको ये जो बदबू है चली जाएगी। लेकिन अगर गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से बदबू आ रही है तो ये बदबू आपके ब्रश करने मात्र से नहीं जाएगी। ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि जो किडनी सही से काम नहीं करती है तो आपके शरीर में अनीमिया का जो अमोनिया का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और जो आपकी सांसों के थ्रू बाहर आता है, और ऐसा लगता है कि ब्रश करने के बाद भी बदबू जो है जा नहीं रही है, हालांकि मेरे दांत भी ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो इशारा है कि आपके गुर्दों को मदद चाहिए। अगला लक्षण है नींद ना आना, यानी कि पूरी तरह से थकान भी है आपको और आप सोना भी चाहते हो और कोई परेशानी भी नहीं है, और उसके बाद भी घंटों तक भी आपको नींद ना आना एक इशारा हो सकता है। बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उनमें भी नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये दिक्कत हो रही है आपको तो अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, ताकि वो इसको रूल आउट कर सके कि गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, ये आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसलिए आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, ना कि गुर्दों के एक्सपर्ट की। बट इसको इग्नोर ना करें। अगला लक्षण है सिर दर्द होना। सिर दर्द आमतौर पर सभी को होता है, कभी न कभी सिर दर्द होना, कोई वजह ना होना, जल्दी जल्दी होना, बार बार होना, ये लक्षण है। या तो बीपी हो सकता है, और बीपी का भी, ब्लड प्रेशर का भी गुर्दों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बार बार सर दर्द होना आपको इशारा कर रहा है। बहुत सारे लोग जब बार बार सर दर्द होता है तो एनाल्जेसिक लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल ले लिया, डिस्प्रिन ले लिया, लेकिन अगर आपको बार बार सर दर्द हो रहा है, आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक है और बार बार सर दर्द हो रहा है आपको, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिए, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, रूल आउट करवाइए, एक्सक्लूड करवाइए कि गुर्दों की वजह से नहीं है। क्योंकि गुर्दों की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, एक बार होना शुरू हो जाए तो एक स्टेज तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको फिर से ठीक भी किया जा सकता है, बट वो स्टेज क्रॉस हो जाती है तो उसमें डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। अगला लक्षण है कमर दर्द या दूसरे लक्षण। जैसे ही जो गुर्दों में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू होते हैं, गुर्दों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो गुर्दों में स्वेलिंग आना, जो फ्लूइड रिटेंशन होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और इसलिए जो कमर के पीछे इन हिस्सों में फुलनेस की फीलिंग लगेगी कि जैसे कमर में दर्द है। आप इधर डुले, इधर हिलिए और एक्सरसाइज करके देखिए, आपको लगेगा कि झटका लग गया, लेकिन वो पेन जो है रिलीफ नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है। अगला है पफी आइज, यानी कि आंखों का सूजना। आपने पूरा भरपूर नींद ले ली है, उसके बाद भी आपकी आंखों में सोजन है, और आंखों में सोजन उठना सुबह उठते ही ये पहले लक्षणों में से आता है। जब शुरुआती लक्षणों की बात करी जाए गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से, वो लक्षण जो है पफी आइज है, सुबह सुबह आंखों का सूजना होना, ये शुरुआती लक्षणों में आता है। अगला है बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, जो गुर्दे की जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना एक आम बात है, उनके साथ कॉमन है, लेकिन एक सर्कल की तरह होता है। जैसे ही गुर्दों की प्रॉब्लम होगी आपका बीपी बढ़ेगा, और जैसे जैसे बीपी बढ़ेगा आपके गुर्दे और ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। तो जैसे बीपी बढ़ेगा गुर्दे प्रॉब्लम में आएंगे, जैसे गुर्दों की प्रॉब्लम आएगी वैसे आपका बीपी बढ़ेगा। लेकिन जब गुर्दों की वजह से जब बीपी होता है वो आसानी से कंट्रोल भी नहीं होता है। तो अगर आपको बीपी है और आपका कंट्रोल नहीं हो रहा और आप ट्रीटमेंट में चल रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कीजिए। अगला लक्षण है पेशाब में बदलाव आना, इसके रंग में बदलाव आना, उससे आने वाले स्मेल में बदलाव आना, मांस की मात्रा में बदलाव आना, ये लक्षण हो सकते हैं। स्मेल यानी कि जैसे कि पहले जो रूटीन जो स्मेल है सभी को पता होती है, और दूसरा अगर उसमें बदलाव आ रहा है या उसके रंग में बदलाव आ रहा है, कई बार हिमेचूरिया हो जाता है, यानी कि यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को हल्का आता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रैंक ब्लड भी आने लग जाता है कई बार जब सिचुएशन एडवर्स हो जाती है। और उसकी मात्रा में भी, मात्रा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आना जरूरी है, कम भी हो सकता है। आपको रूल आउट करवाना चाहिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। अगर गुर्दों की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अगर एक एज के बाद में प्रोस्टेट गदूद की प्रॉब्लम हो सकती है, बट इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिए। दूसरी बात यह है कि एक इम्पोर्टेंट जो सिंपल तरीका ये है कि जब यूरिन जब करते हो, जब आप पॉट में यूरिन करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलबुले आते हैं, सभी की यूरिन में आते हैं। लेकिन जब गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से जब बुलबुले बनते हैं तो वो लंबे टाइम तक खड़े भी रहते हैं, इतना आसानी से वो जाते नहीं है, यानी कि झाग जो है काफ़ी ज़्यादा बनता है। अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अकेला योगा, हो सकता है कोई और भी लक्षण आप में नोटिस कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिए। तो ये थे वो 12 लक्षण जो इशारा करते हैं कि आपके गुर्दों को आपकी हेल्प की जरूरत है, आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप नोटिस कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से आप बात कीजिए और इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि क्या करना चाहिए, और रूल आउट करवाने की सख्त जरूरत है। हमारे कंट्री में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से गुर्दों की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा विकराल रूप ले रही है। तो इसलिए आप इस सिचुएशन में आप इन चीजों को इग्नोर ना करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगले वीडियो में आप चाहते हैं कि हम गुर्दों के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, इस पे वीडियो बनाएं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने ज्यादा लाइक होंगे हमको मोटिवेशन मिलता है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो जाते वक्त लाइक कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय। थैंक यू सो मच।